बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम यूनिट 2 यूज़र इंटरेक्शन डिस्कस कर रहे थे। बेटा आज जो हमारा जो टॉपिक है स्कैन एफ फंक्शन है। स्कैन एफ फंक्शन जो है एक इनपुट फंक्शन है, गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम के लिए यूज़ होगा। क्वेश्चन बेटा जो यहाँ पे बनते हैं मैंने लिखे हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्कैन एफ एंड प्रिंट एफ फंक्शन। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्कैन एफ एंड गेट सी एच फंक्शन। Printf function we have already discussed. Printf function is used to display results, get output, generate output के लिए यूज होता है बेटा। scanf function जो है वो get input from the user after the execution of program के लिए यूज होगा बेटा। और जो scanf function है और getch के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बेटा scanf function will be used to get all data type inputs, integer type, float type and character type। और जो है गेट सी एच फंक्शन इज़ ओनली यूज फॉर गेट इनपुट फॉर करेक्टर टाइप। इस गेट सी एच फंक्शन को हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस वक्त भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन करवाया है। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 2.1.3 ये हमारा टॉपिक है स्कैन एफ फंक्शन। स्कैन एफ इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन इन सी लैंग्वेज that takes input from the user into the variable। scanf जो है एक बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से ही सी लैंग्वेज के अंदर डिफाइन किए गए हैं स्पेसिफिक टास्क के लिए। यूज़र डिफाइंड फंक्शन नहीं है। ये यूज़र से इनपुट हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो स्पेसिफाई एक्सपेक्टेड इनपुट डेटा टाइप इन scanf फंक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर हम किसी भी टाइप की इनपुट ले रहे हैं तो उसका हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना होता है स्कैन फंक्शन के अंदर, जैसे %d%i। इफ़ यूज़र एंटर्स इंटीजर डेटा टाइप फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन्ड इन स्कैन मस्ट बी %d और %i। अगर वो यूज़र एंटर करता है करेक्टर टाइप देन मस्ट बी यूज %c। इफ़ यूज़र एंटर्स फ्लोट टाइप देन यूज़र मस्ट बी एंटर %c। ये हर जो डेटा टाइप है उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफाई डिफरेंट है। सिंपल कोड लिखा हुआ बेटा हैश इंक्लूड stdio डॉट h वॉइड मैन फंक्शन यूज़ किया है। करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया है ग्रेड। स्कैन एफ फंक्शन के ज़रिए से %g कॉमा एंड ग्रेड। इससे जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सिर्फ एक करेक्टर टाइप इनपुट गेट करेगा। वो हम ए कहें, A+ कहें या कोई भी हम कह सकते हैं। वो एंटर करने के बाद प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन बंद होगी। तो बेटा इन दिस एग्जांपल %c फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई करेक्टर टाइप फॉर द इनपुट वेरिएबल। इनपुट एंटर बाय यूजर इज सेव्ड इन वेरिएबल ग्रेड। जो इनपुट है यूज़र के ज़रिए से एंटर की जाती है वो वेरिएबल जो ग्रेड है उसमें सेव हो जाएगी। There are two main parts of a scanf function as it can be seen from the above code। दो पार्ट हैं बेटा, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला है और एंड सिंबल के साथ एक वेरिएबल को लिखना है। फर्स्ट पार्ट इनसाइड डबल कोट्स इन द लिस्ट ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड सेकंड पार्ट इज द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स विद एंड साइन एट द एंड देयर लेफ्ट। पहला पार्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर है, डबल कोटेशन में लिखा जाएगा, कॉमे के बाद एंड के बाद वो वेरिएबल आएगा जिसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एग्जांपल है कोड 2.5 हैश इंक्लूड stdio डॉट h वाइड मैन इंट नंबर प्रिंट एफ एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 10। स्कैनएफ के ज़रिए से इनपुट लेगा बेटा। सबसे पहले वो एंटर अ नंबर बिटवीन 0 to 10 जो है वो एंटर करने को कहेगा। जैसे ही 4 एंटर करेंगे और एंटर हम बटन दबाएंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन आएगी, द नंबर यू एंटर्ड इज़ 4। इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट भी करूँगा कंपाइलर पे। इंपॉर्टेंट नोट देखें बेटा, वी कैन टेक मल्टीपल इनपुट्स यूजिंग अ सिंगल स्कैन एफ फंक्शन ईजी। लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्कैन एफ %d %f and a and b and c। अब if it takes input into two integer type variables a and b and one float type variable c, after each input user should enter a space or press enter key। After all the inputs user must press enter key।
वो कहता है बेटा पहली जो हमने इनपुट ली हैं वो इंटीजर टाइप ली हैं और एक जो हमने इनपुट ली है वो फ्लोट टाइप ली है। परसेंट जो एफ है ये सी के लिए यूज़ होगा, एक फ्लोट टाइप वेरिएबल होगा। तो जैसे ही वो एंटर करेगा नेक्स्ट लाइन पे एंटर की वो कहेगा एंटर करने को, तो हमारी नेक्स्ट हमारा वो जो आउटपुट है वो अगले प्रोसेस पे चली जाएगी या बंद हो जाएगा जो आउटपुट स्क्रीन है, या जो नेक्स्ट अगर उससे हम कोई बात प्रिंट करना चाह रहे हैं वो प्रिंट होगी। एक्टिविटी 2.3 राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स रोल नंबर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड ग्रेड फ्रॉम यूज़र एज इनपुट। ये 3 इनपुट लेनी है बेटा यूज़र के ज़रिए से। मैं आपको बताता चलूँ, पहले हम वेरिएबल इनिशलाइज करते थे, रोल नंबर हमने लिख दिया, परसेंटेज हमने लिख दी, ग्रेड जो लिख दिया वो हम प्रिंट करवा सकते थे। लेकिन यहाँ पे इनपुट लेनी है यूज़र के ज़रिए से, और यूज़र के ज़रिए से इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनफ फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। इट इज़ वेरी कॉमन मिस्टेक टू फॉरगेट एंड साइन। ये आम मिस्टेक होती है कि एंड साइन लगाना स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, तो बेटा आप इसका ख्याल रखिएगा। अदरवाइज गेट्स एग्जीक्यूटेड बट डज नॉट बिहेव एज एक्सपेक्टेड। ये एग्जीक्यूट ज़रूर होगा प्रोग्राम, लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो आउटपुट शो नहीं होगी। ये मैंने एक्टिविटी 2.3 जो बेटा उसको मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h वाइड मेन फंक्शन है। बॉडी ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट की, इंट रोल नंबर मैंने लिया, सबसे पहले प्रिंट एफ रोल नंबर, स्कैन एफ मैंने %d एंड रोल नंबर लिया है। ये मैंने इंटीजर रोल नंबर यहाँ पे लिया है। यहीं पे मैं बेटा फ्लोट परसेंटेज भी कह सकता था, करेक्टर ग्रेड भी ले सकता था, लेकिन मैंने समझाने के लिए 3 वेरिएबल्स को 3 डिफरेंट लाइंस पे लिया है और उनकी इनपुट के बाद लिया है। इसमें कोई मसला नहीं है, आप ऐसे ले सकते हैं। प्रिंट एफ रोल नंबर जब आप करेंगे, जब रोल नंबर करेंगे यहाँ पे अब जैसे 12 नज़र आ रहा है, ये ऐसा नहीं होगा। हम कुछ अपनी वैल्यू अपने तरफ से लिख सकते हैं। जैसे ही हम लिखेंगे एंटर का बटन दबाएंगे परसेंटेज आ जाएगा, उसके सामने नेक्स्ट अगली लाइन पे हम यहाँ पे परसेंटेज लिखेंगे, फिर ग्रेड आ जाएगा एंटर करने के बाद, फिर हम ग्रेड लिखेंगे। इस तरह इसकी आउटपुट आएगी। तो फ्लोट परसेंटेज मैंने अगला वेरिएबल लिया, प्रिंट एफ परसेंटेज, स्कैन एफ %f एंड परसेंटेज। करेक्टर मैंने टाइप का एक वेरिएबल जो है वो ग्रेड जो है करेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया है। प्रिंट एफ ग्रेड मैंने करवाया है बेटा, स्कैन एफ %c एंड ग्रेड। तो बेटा इसकी आउटपुट दे सकते हैं सिंपल इस तरह। ये आउटपुट आएगी, सबसे पहले रोल नंबर आएगा, एंटर करेंगे हम रोल नंबर 12 जो है, ये जो नज़र आ रहा है ये डायरेक्टली तौर पे ऐसे नज़र नहीं आएगा, हम कीबोर्ड से ये वैल्यू लिखेंगे, फिर एंटर करेंगे, परसेंटेज लिखा हुआ आएगा, फिर हम कोई परसेंटेज जो भी है वो देंगे, फिर एंटर करेंगे, ग्रेड आएगा, ग्रेड के सामने हम जो भी ग्रेड होगा वो लिखेंगे। ये मैंने खुद वैल्यूज़ लिखी हैं, आप भी डिफरेंट वैल्यूज़ ऐसे लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 67.5 पे A+C हो, जो कम जो ग्रेड है वो भी हो सकता है। नेक्स्ट बेटा जो हम अपने प्रोग्राम को देखते हैं, हमने जो प्रोग्राम बनाया है, मैं ग्रेड का जो प्रोग्राम था उसको हम देखते हैं। सिंपल हैश इंक्लूड stdio.h वाइड मैन फंक्शन, करेक्टर टाइप का मैंने ग्रेड वेरिएबल जो है वो लिया है। मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। बुक पे प्रिंट एफ के ज़रिए ग्रेड नहीं था, मैंने यूज़ किया, वो बेटा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ग्रेड जो है वो लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कोई भी ग्रेड दे सकता हूँ, मैंने कहा A+, तो हम कहेंगे एंटर करेंगे तो आपका जो है वो रिटर्न 1 मीन आपकी आउटपुट सही है। ठीक है बेटा, ये ग्रेड वाला प्रोग्राम था। नेक्स्ट में जो है दूसरा प्रोग्राम है उसको देखता हूँ कि हमने एक प्रोग्राम लिया था, उसमें वैल्यू एंटर करवानी थी 0 to 10। तो 0 से 10 तक वैल्यू एंटर करवाने के लिए एंटर नंबर बिटवीन 0 ये मैंने लिखा था, स्कैन एफ से हमने इनपुट लेनी थी। मैंने 7 करवाया, एंटर किया बेटा, वो द नंबर यू एंटर्ड इज 7। हमारा जो प्रोग्राम है ये भी बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये बात बिल्कुल सही तरीके से समझ आई होगी, लेक्चर आपने सही तरीके से सुना होगा। और नेक्स्ट इंशाल्लाह पिछला लेक्चर भी आप रिवाइज करते हुए इन तमाम जो कंसेप्ट्स हैं उनको अपने जहन में रखेंगे और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।